हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आपको दिखाती हूँ मिशिका को। ये देखो, मिशिका से मिल लीजिए आप लोग। हाँ, अभी मिशिका नाई नाई करेगी फिर तैयार होएगी, ठीक है। जब तक आप भाई को देख के आओ। भाई सो रहा है कि नहीं? हाँ, दिल बना हुआ है मिशिका का। दिल बहुत अच्छा दिल है हमारी मिशिका का। चमक चमक डला दिया, चमक चमक कर दिया। पहले आप एक बात तो बताओ, आपकी हेयर किसके जैसे दिखते हैं? आपके से गुंडे देख के। मेरे नहीं, पापा के जैसे दिखते हैं। किसके जैसे दिखते हैं? पापा के बाल अच्छे लगते हैं आपको कि मम्मा के? मम्मा के। मेरे को ना वो क्या बोलते हैं, लंबे लंबे बाल चाहिए? नहीं लंबे लंबे नहीं, जिस अनियंता है उसके बाल जैसे चाहिए। अच्छा, बड़े बाल चाहिए आपको? नहीं, आंटिया जैसे मेरे को चाहिए बाल। अनंतिया जैसे चाहिए? देखो, फोकस नहीं कर रहा था कैमरा, अब करेगा। एक बात तो बताओ, आपको आज मार्केट से क्या क्या लेना है? बता तो दो सभी को। मैं अपने लिए इस वो ना मेरा पैंट फटा हुआ है लगी, उसको सिलाने जा रही हूँ मैं। तुम पागल हो मिशी, क्या बोल रही हो? मैं सिलाने तुमने आज तक कभी कोई सिला हुआ कपड़ा पहना है जो तुम सिलाने जा रही हो? तो ठीक है, मैं ना अड़ा बाजार जाऊंगी, वहां से अपने अच्छे पैंट ले लूंगी। आप अड़ा बाजार जानती हो? अड़ा बाजार कहाँ है? हाँ। आपको कैसे पता कि अड़ा बाजार किसी नाम का नाम है, किसी बाजार का नाम है? एक्चुअली में ना अड़ा बाजार के पास ना। मामा ये काले काले छोटे आग क्या है? अरे हमको भी नहीं पता भाई, तुम कल से हमसे ये क्वेश्चन कर रही हो। फिलहाल तुम भाई के पास जाओ। तो अभी मैं तैयार होके जाने वाली हूँ बाजार। काफ़ी सारे काम मेरे जो हैं वो करने हैं। आपको पता ही है कि आने वाले दिनों में जो तीजा आ रही है, जिसका फास्ट मुझे रखना है तीज का, तो उसके लिए कपड़े लेने हैं। साड़ियाँ तो मेरे पास बहुत सारी हैं और मैं ये भी सोच रही हूँ कि उसी में से कुछ पहनूँ, बट फिर भी मैं मार्केट में देख लूँगी, क्योंकि जा ही रही हूँ तो देख लूँगी। अगर मिल जाएगी कोई अच्छी सी साड़ी तो लेके आऊँगी, वरना ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। बिकॉज़ अभी मेरे पास टाइम है, मतलब कि 4-5 दिन है, इतने दिन में आ जाएगी साड़ी, और आ जाएगी और सिल भी जाएगा ब्लाउज़। और मुझे कुछ ब्लाउजेज़ लेने हैं, ब्लाउज़ के पीसेस लेने हैं, ताकि मैं ब्लाउज़ सिलवा सकूं। आप लोगों को सभी को पता है कि मैं ब्लाउजेज़ कैसे सिलवाती हूँ। मैं कपड़ा लेती हूँ, जैसे ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, इस टाइप के कलर लेती हूँ, फिर उन्हें सिलवाती हूँ ताकि वो मेरी बहुत सारी साड़ियों पे कवर हो जाए। बिकॉज़ जो मैं साड़ियाँ मंगवाती हूँ उनके जो अलग अलग ब्लाउज़ में बनवाऊँगी तो वो मुझे बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि एक ब्लाउज़ की कीमत 400-500 रुपये होती है। लेकिन हाँ, वो ब्लाउजेज़ भी बहुत सुंदर होते हैं। बिकॉज़ जब भी मैं साड़ी पे आजकल ब्लाउज़ पहनती हूँ, कमेंट आते हैं, दी प्लीज़ आप अपना ना ब्लाउज़ कलेक्शन दिखाओ। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ मेरा रीसेंट ब्लाउज़ कलेक्शन ज़रूर दिखा दूँगी कि कैसा है। सो अभी मैं कहाँ जा रही हूँ? अभी जा रही हूँ मैं बाज़ार। सो बाज़ार से मुझे चूड़ियाँ लानी हैं, कोरी चूड़ी, और साड़ी लानी है अगर ला पाई तो, और ब्लाउज़ के पीस लाने हैं, ब्लाउज़ डालने हैं, सूट सिलवाने हैं, कुछ तो सूट भी सिलने के लिए डालने हैं। तो मतलब इस टाइप का जो काम है आज बाज़ार में करना है। प्लस में बाबू के कुछ काम है कह रहे हैं बाज़ार में, तो वो भी करने हैं। तो देखती हूँ, मतलब मुझे 2 से 3 घंटे के लिए जाना है। तो हमने सानू दीदी को कॉल किया है कि जैसे मंस को आप सभी को पता है वो बॉटल का दूध पी लेता है, तो मैंने दी को बोला है कि अगर दी आप घर पे रुक सकते हो तो आप घर पे मंस के साथ रुक जाओ, वरना फिर एक काम करते हैं, हम सब साथ में चलते हैं। तो दी बोल रही हैं कि मेघा देखो भरा भरा बाज़ार है, ऊपर से बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है क्योंकि, तो इससे अच्छा है कि तुम लोग बाज़ार चले जाना, मैं मंस को घर पे देख लूँगी। 2 घंटे का तुम्हारा काम है, 2 घंटे में तुम आ जाओगी, तब तक मैं देख लूँगी। मंस अभी सो ही रहा है और अभी वो 1 से 1.5 घंटे और सोएगा, मतलब कि जब वो जाग भी जाएगा तो 1 आध घंटे में हम आ जाएंगे। तो जा रही हूँ मैं तैयार होने। मैं मिलती हूँ आप लोगों से तैयार होकर। क्या पहनूँ समझ नहीं आता सीरियसली, बट जो भी पहन रही हूँ पहन लूँगी, बिकॉज ठंडा सा माहौल है बाहर का। बाकी मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। इस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। बस मेरा ये जोड़ा जो है थोड़ा सा ढीला हो गया है, लेकिन मैं वैसे तैयार हो चुकी हूँ और अब निकल रहे हैं हम लोग मार्केट की तरफ। मुझे तैयार हुए काफ़ी देर हो गया है, बट मंस परेशान कर रहा था क्योंकि वो सो के उठ गया है। तो अभी उठा है तो अभी उसको भी तैयार किया, क्योंकि इसी तरीके से छोड़ के जाना चाहते हैं ताकि वो रोए नहीं, परेशान नहीं करे। वैसे वो परेशान करता भी नहीं है। तो चलो हम चलते हैं मार्केट, फिर हम आप लोगों से मिलते हैं और बताते हैं कि हमने क्या क्या किया। हूँ तैयार घर जाने के लिए,
और क्या बोलते हैं, मैंने ये वाली चुनरिया साड़ी पहनी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, सफ़र के लिए बेस्ट रहेगी। चूड़ा पहन लिया है क्योंकि ये भी लाइट वेट है अगेन, बस इसमें मैंने एक चूड़ी डाल ली है। ईयरिंग थोड़े हैवी पहने हुए हैं मैंने, क्योंकि मुझे ईयरिंग थोड़े बड़े बड़े अच्छे लग रहे थे इस लुक के साथ। और अब मैं निकल रही हूँ। बीच में ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं कर पाई क्योंकि पैकिंग, खाना पैक करना, खाना बनाना, इन सब में इतना बिजी हो गई थी कि पैक वगैरह नहीं कर पाई, वीडियो वगैरह नहीं बना पाई मतलब पैकिंग वगैरह की। और फिर मैंने भी सोचा कि हर बार तो बनाती हूँ, इस बार नहीं भी बनाऊँगी तो क्या हो गया। अब ये ऐसा ही होता है कि मैं बना ही नहीं पाती हूँ ब्लॉग। मैं सोचती हूँ स्टार्ट कर लूँ, बट स्टार्ट हो नहीं पाता। जब स्टार्ट करती हूँ तब तक काफ़ी देर हो जाती है, जैसे कि आज। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। और भगवान से प्रे है मेरी कि बस मेरा ये जो फास्ट है ये अच्छे से हो जाए, क्योंकि इसमें की थोड़ी सी टेंशन मुझे अभी है, पर हो जाएगा। क्योंकि कहते ना, विश्वास रखो तो सब कुछ हो सकता है। भगवान पे मेरा पूरा विश्वास है। सो चलिए चलते हैं और रास्ते में आपसे मिलते हैं। सो गाइज़, फाइनली हम घर से निकल गए थे। काफ़ी टाइम भी हो गया था, कम से कम 2 बज गए थे घर से निकलते हुए। मेन सिटी को पार करते हुए हमें 3 बज गए थे। इसके बाद मेरी बाबू से लड़ाई भी हो गई थी, क्योंकि वो कह रहे थे तुम्हारे चक्कर में लेट हुआ हूँ, तुम पता नहीं क्या करती रही, तुम उठी हो टाइम पे पर तुमने पैकिंग क्यों नहीं की टाइम पे। तो बहुत गंदा वाला मेरा झगड़ा हुआ था। इवन हम लोग ना, जो हमारा पूरा सफ़र था, एक दूसरे से बिना बात किए ही तय किया था। क्योंकि जब उनको गुस्सा आता है ना, तो वो भी नहीं सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं, और मेरे को गुस्सा आता है तो मैं भी नहीं सोचती हूँ। तो उस टाइम पे बेटर होता है कि हम सिर्फ चुप हो जाएं, और अगर वो कुछ बोलते हैं तो मैं चुप होकर सुन लूँ। अब लेकिन सुन तो लिया, कुछ बोल तो पाई नहीं हूँ। तो बस ऐसी बात है, गुस्सा रहेगा अंदर, तो मैं इनसे बात ही नहीं कर रही थी। और अभी मैं हंस रही हूँ कि सोचो यार, हमने इतना लंबा सफ़र एक दूसरे से बिना बात किए, मुंह बना के ही तय किया। और बस फुल स्पीड में गाने चल रहे थे कि ताकि मेरी आवाज़ भी ना जाए अगर मैं कुछ बोलूँ भी तो यहाँ पे आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे, मैंने कान के निकाल के रख दिए थे। और गुस्सा मेरा जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल था। लेकिन आप लोगों के सामने मैं ऐसे शो करूँगी जैसे कि मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन वो दिख जाएगा आपको मेरे चेहरे पे। एंड मुझे सच बता रही हूँ, बहुत अनकंडीशनल वाला गुस्सा आता है, जो जिसकी कोई कंडीशन ही नहीं है। लेकिन हाँ, यह है, मेरे जैसा गुस्सा किसी को ना आए, मैं भगवान से एक ही दुआ करती हूँ। क्योंकि कई बार मेरा गुस्सा ना बहुत वैसा होता है, कंट्रोल में नहीं होता है, और उससे भयानक वाला गुस्सा इनको आता है। तो बस यही है, जिन दोनों को गुस्सा आता है एक दूसरे से लड़ लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि वो 6 घंटे हमने एक दूसरे से बात नहीं की। और जैसे ही हम सागर पहुँचे तो हम ऐसे बन गए, हमसे स्वीट कपल तो कोई है ही नहीं, हमसे अच्छा कपल तो कोई हो ही नहीं सकता है। ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ कमेंट करके बताइएगा, मेरे साथ होता है। तो फाइनली गाइज, हम ससुराल की तरफ निकल आए हैं। आई नो ब्लॉग लेट जा रहे हैं, लेकिन आप समझेंगे, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि मैं ससुराल में हूँ, अकेली होती हूँ, बच्चों को संभालना, सारे काम करते करते मेरे पास टाइम नहीं होता है। लेकिन मेरे पास जैसे जैसे टाइम निकलता है मैं ब्लॉग अपलोड करती रहती हूँ। सो आप लोग समझेंगे। सो गाइज़, अभी रात के बज रहे हैं 11 और हम लोग पहुँचे थे 10:30 बजे। जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने खाना खाया है, तो अभी खाना खाएंगे। लेकिन अभी पहुँचे हैं, और आप सोच रहे होंगे मैं पहुँची कहाँ हूँ, क्योंकि अभी मैं ससुराल नहीं पहुँची हूँ, बीच में रुकी हूँ। मेरे मामा ससुर जी रहते हैं सागर में। तो एक्चुअली मैं ना इतने लेट इंदौर से निकली, 2 बजे तो केवल इंदौर से निकली, फिर सिटी को निकलते निकलते पूरा 3 बज गया था। तो यहाँ पहुँचे 10 बजे। तो फिर हमने सोचा चलो हम स्टे कर लेते हैं, क्योंकि दमोह जाना इधर से 2 घंटे का रास्ता और था, 12 बज जाते। वहाँ पे पापा की भी नींद ख़राब होती, और सेकंड हमारे लिए भी सफ़र बहुत लंबा हो जाता, हम मतलब बच्चों की दिक्कत। तो फिर इस वजह से हमने स्टे भी करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मामा जी तो हर बार बोलते हैं यहाँ रुक के जाया करो, क्योंकि दमोह से जब यहाँ रुको तो फिर इंदौर पास में लगता है, और इधर इंदौर से इधर रुको फिर दमोह पास में लगता है, तो ऐसा सही रहता है, और मिल लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं, मैं कपड़े चेंज करूँगी, मुँह हाथ धोऊँगी, और उसके बाद जो है खाना खाऊंगी। सो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूं, काफ़ी थका फेस आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अभी मैं जा रही हूँ और मुँह हाथ धो के आऊँगी, और सुबह मिलूँगी आप लोगों से। दीदी ने छोले की सब्ज़ी बनाई है, और छोले की सब्ज़ी है, रायता है, रोटियाँ हैं, चावल हैं। तो भूख तो बहुत तेज़ी से लग रही है, तो बस अब जल्दी से जाके मुँह हाथ धो के आती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े चेंज करके खाना ही खाना है सीधा।
गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ सो के। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे उठे हुए। और अभी आप देख रहे होंगे कि मेरा फेस कैसा दिख रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। मैंने ना रात में बहुत, मुझे नींद नहीं आती। ऐसा होता है मेरे साथ कि जैसे कहीं जाती हूँ ना तो फिर नींद नहीं आती वहाँ पे थोड़ी देर तक। मैं इतना परेशान हुई, सो जाऊँ सो ही नहीं पा रही थी। ऊपर से मन अलग परेशान कर रहा था। बट फाइनली जैसे तैसे मुझे 2 बजे नींद आई। फिर उसके बाद जो दीदी हैं, जो मामा जी की बेटी हैं, वो इतनी अच्छी हैं ना, इतनी स्वीट हैं। उनको पता था मैं सो नहीं पाई हूँ, तो फिर मुझे सुबह उन्होंने बहुत लेट तक सोने दिया। बोली तुम तो सो आराम से, क्योंकि तुमको व्रत रखना है। तो अभी 2 रात हैं तुम्हारे पास, एक आज की और एक कल की। तुम आराम से सो ताकि तुम्हारी नींद रहे। तीसरे दिन ऐसा ना हो कि सेम डे तुम लुढ़क जाओ नींद में। मैंने कहा ठीक है। ये ना मैंने उनकी दीदी, मेरी मामा जी की बेटी की मैंने गाउन पहन रखी है, क्योंकि काफ़ी गर्मी टाइप की फील हो रही। आपको तो पता है नए कपड़ों में कभी भी नींद नहीं आ सकती है, और ख़ास तौर से साड़ी में। तो सो इसी चक्कर में अभी देखो मैं चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद हम लोग, आज काफ़ी सारे काम हैं यहाँ पे ही। पहले तो मैं चाय पीऊँगी, चाय मतलब ब्रश करके आ गई हूँ तो चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद कुछ नाश्ता वास्ता बनाऊँगी। वैसे तो दीदी ने वो लौकी की सब्ज़ी और रोटी मामा जी को बनाई थी, तो वही कह रही थी नाश्ता कर लेंगे। बट बाबू कह रहे मुझे पोहा खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं पोहा बना लूँगी। और दीदी आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता हैं, तो आंगनबाड़ी जाना है उनको, तो उनके जाने के पहले मैं नाश्ता वगैरह बना लूँगी ताकि वो भी आराम से अच्छे से कर लें। और फिर मैंने दीदी को जिद की कि दीदी आप मेरे साथ चलो प्लीज़, छतरदमो। तो दीदी कह रही हैं ठीक है चलती हूँ। मतलब जा नहीं रही थी, बहुत मना किया, बहुत मुश्किल से दीदी को मना पाई हूँ। तो दीदी और दीदी की बेटी मेरे साथ दमोह जाएंगी 2 दिन के लिए। आई मीन कल तीज वाले दिन के लिए और परसों के लिए। तो 2 दिन बढ़िया मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेली पड़ जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हो, अकेले आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। तो मैंने वही दीदी को बोला, मैंने कहा दीदी मैं अकेली पड़ जाती हूँ, बच्चे संभालूँ, फास्ट है मेरा। तो फिर बोली ठीक है चलो मैं चलती हूँ। तो बड़ी मुश्किल में उनको मना के पाई हूँ। तो कल उनकी आंगनबाड़ी की छुट्टी है बता रही थी, परसों की वो ले लेंगी और बस हमारा काम हो जाएगा। तो अभी मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो वो जा रही हैं। और अभी कह रही हैं कि काम करो मेहंदी लगवा लो। तो एक लड़की को बोल के आई हैं जो लगा लेती है मेहंदी, तो वो आएगी तो मेरे लिए मेहंदी लगाएगी और फिर मेहंदी लगाऊंगी। लेकिन इसके पहले मैं नहा वहा के फ्री हो जाऊँगी ताकि मैं मेहंदी अच्छे से लगा लूँ। तो अभी जा रही हूँ। किसने खिलाया बाबू को? किसने बारी कर ली थी बाबू की? बाबू बाबू किसने खिलाया बब्बू? मैं बाजा एक ही मचा। मम्मी चली गई? हाँ।